हेड्स ऑफ टू यू। यस, ये आंटी जी का मैसेज आप सभी को मिल गया होगा, तो मीटिंग ये रिकॉर्ड होने वाली है, राइट। तो चलिए इस सेशन को आज शुरू करते हैं, और जैसा कि हमारा रोज का 9 बजे का जो सेशन है वो शुरू होता है एक टेस्टिमोनियल से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे किसी भी वेस्टीज के प्रोडक्ट को लेकर, कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया या क्या बेनिफिट हुआ, तो आप हैंड रेस करिए और फिर मैं आपको पावर दूंगा अनम्यूट की, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आ चुके हैं रोहित प्रजापति जी। तो आस्क टू अनम्यूट। रोहित जी, आप पे ऑप्शन आ गया होगा। जी गुड मॉर्निंग रोहित सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जो आज की प्रोडक्ट है बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है सर, वो है जेटा प्रीमियम स्पाइस टी। जी। आपका एक सेकंड आपका ना आवाज बंद हो गया है दोबारा से, शायद आपने म्यूट कर दिया होगा, तो दोबारा से बोलना। जेटा तक तो सुनाई दिया था, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। तो अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो सर जो आज की जो प्रोडक्ट है वो है जेटा प्रीमियम स्पाइस टी सर, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। एंड सर जो मुझे फीडबैक मिला बहुत अमेजिंग है सर। बेसिकली हम लोग की चाय की दुकान है, एंड जब प्रोडक्ट रोहित जी आपका फिर से आई डोंट नो कैसे हो जा रहा है, शायद आपका कुछ स्क्रीन में टच हो जा रहा होगा, आपको पावर दोबारा मिल गई होगी। सर अब आ रही है? हाँ, आ रही है, परफेक्ट है, हाँ, बोलो। तो सर जो प्रोडक्ट है वो है जेटा प्रीमियम स्पाइस टी। एंड सर वो प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। एंड सर जो हम लोग ने यूज़ किया एंड जो मुझे फीडबैक मिले बहुत अच्छे मिले। तो बेसिकली हम लोग की चाय की दुकान है, एंड सर जब प्रोडक्ट जब न्यूली लॉन्च हुए थे तभी मैंने बाय किए थे। एंड सर जब हम लोग ने यूज़ किया दुकान में तब लोग पूछते अरे भाई कौन सी चाय पत्ती है क्या है, और जब सर जो फीडबैक मिले मतलब एक अच्छा मतलब रिजल्ट मिला। एंड सर जो सेकंड है वो है जेटा कॉफ़ी। ओके। सर हाँ सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, एंड सर वो भी अच्छे लगे। एंड सर लोग पूछते कि कहाँ से लाते हो, एंड सर बहुत अच्छे लगे। एंड सर बहुत मतलब एक एनर्जी फील आती है जब मतलब मैं तो सर डेली दिन में 4 बार पीता हूँ, एंड बहुत अच्छे लगे। बस सर यही थी आज की शेयरिंग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो रोहित जी की चाय की शॉप है, और वो बता रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना कि उन्होंने जब उसको अपने शॉप में यूज करा तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लोग पूछने लगे कि यार ये कौन सी चाय पत्ती है, कहाँ से लाते हो। तो रोहित जी फिर उनको जोड़ा आपने बता के कि यहाँ से लाता हूँ और आप भी इस तरीके से ले सकते हैं, राइट। चलो ठीक है। अमीषा मित्तल जी को मैं पावर दे रहा हूँ अनम्यूट की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं शेयरिंग करना चाहूंगी एक जो प्रोडक्ट है हेयर मास्क। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप मुझे उसका एम्बेसडर बना सकते हैं, क्योंकि मैं जिससे बात करती हूँ मैं हर किसी से उसकी तारीफ करती हूँ, बिकॉज वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको भी मैंने सजेस्ट किया उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। लड़कियों को छोड़ो लड़कों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि हेयर की क्वालिटी, चाहे आपके ड्राई हो, रफ हो, ऑयली हो, हर एयर टाइप इसे यूज कर सकता है। इजी टू यूज है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे घर के जो हमारे मास्क होते हैं जो दही अंडा ये सब मिक्स करके बनाते हैं, इट इज क्वाइट मेसी। तो ये एक तो क्विक है, आप जल्दी से लगा सकते हो कहीं भी जाना हो आपको, क्योंकि बाकी जो होममेड हमारी रेसिपी होती है उनमें स्मेल भी आती है कि अगर आपको कहीं जाना हो यू कैन नॉट अप्लाई दैट और अच्छा नहीं लगता। बट एक तो इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, और कोई भी एज ग्रुप, कोई भी हेयर टाइप और कोई भी जेंडर इसे यूज कर सकता है। तो एक मेरा ये प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं बहुत वाउच करती हूँ, खुद यूज करती हूँ, और सबसे रिकमेंडेशन है कि अगर इस मीटिंग में जो भी कनेक्टेड है उसने अगर ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर अभी तक ऑर्डर नहीं डाला उसमें डालो, नहीं तो नेक्स्ट मंथ जरूर डालना एंड यूज इट, एंड इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। थैंक यू। तो आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, मैंने अभी तक यूज नहीं करा था, लेकिन मैं तो शायद कल या परसों में उसे अपने घर में ला दूंगा और डेफिनेटली मैं यूज करूंगा। तो थैंक यू सो मच इतने जबरदस्त एक्सपीरियंस के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए अमीषा जी, थैंक यू सो मच। तो ओके, दो ही हैंड रेस थे, अगर कोई और शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। ओके, सो नो मोर हैंड रेस। सो अश्विनी पावा सर, क्या हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? यस, स्टार्ट करिए आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेशन की आज शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो है, यानी कि जो टॉपिक है वो है व्हाई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों? बिना सीखे क्या मैं पैसा नहीं कमा सकता क्या, या मैं बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता क्या, या कितना सीखना पड़ेगा, कब तक सीखना पड़ेगा,
इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं एंड एडिशनल टू इट आपको और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और जो लीडर्स है उनको और भी ऐसा कुछ मिलने वाला है। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास भी काफी टीम से लोग आते हैं, मेरी टीम से, कि सर मेहनत कर रहा हूं मैं, सर मैं डेली कर रहा हूँ काम, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो इसका भी बहुत खूबसूरत जवाब आज इसमें मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ। मेरा नाम है भारत कुमार, मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और 25 साल का एज है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो MBA परस्यू कर रहा हूँ एंड सिल्वर डायरेक्टर की पोजीशन में इस बिजनेस में हूँ दोस्तों, वेस्टीज बिजनेस में। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों से एक दो परमिशंस लेना चाहूंगा और वो सबसे पहली देखो ये सेशन ना मैं इंटरेक्टिव चलाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि अगर हैंड रेज का आपको मौका मिले, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप चैट में मैसेज डाल के बताइए तो प्लीज चैट में मैसेज डाल के बताइएगा, सो दैट इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन। एंड अगर कोई वीडियो ऑन करके बैठ सकता है तो दैट विल बी बेस्ट। अगर आप लोग वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जो वीडियो ऑन करके बैठ सकता है वो वीडियो ऑन करके बैठे। तो मैं आपसे परमिशन ये लेना चाह रहा था, देखिए दोस्तों मैं सेशन ना इस सेशन को दो तरीके से कर सकता हूँ, दो तरीके से। पहला तरीका होगा एक प्रोफेशनल तरीका, बिल्कुल कि बिल्कुल सटीक तरीके से सीधी बात और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एक प्रोफेशनल तरीका जिसकी झलक शायद आप में से कई लोगों ने आज दिन में देखी भी होगी जब मैंने होस्ट करा था, राइट, छोटा सा पार्ट। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है कि मैं इस सेशन को ना आगे लेके चल सकता हूँ फन के साथ, इंटरेक्टिव सेशन के साथ और कुछ थोड़ा मजाक के साथ कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे। थोड़ा मैं उसमें स्लैंग लैंग्वेज का भी यूज कर सकता हूँ, प्रोफेशनल में बिल्कुल सीधा रहेगा। मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, तो आप लोगों को कैसा चाहिए? अगर जिसको लगता है कि प्रोफेशनल से होना चाहिए तो प्रोफेशनल लिख दीजिए चैट में, और जिसको लगता है फन के साथ होना चाहिए तो फन लिख दीजिए, मैं मेजोरिटी में देख लूंगा, क्योंकि दोनों का तरीका बहुत अलग है करने का। मेरा रिकमेंडेशन, मैं थोड़ा अपना रिकमेंडेशन नहीं देता क्योंकि जो मेरा रिकमेंडेशन था सब 100% वही आ रहा है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, और वो है फन। फन के साथ इसको आगे लेके चलते, तो ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा स्लैंग अपनी लैंग्वेज के साथ इसको थोड़ा सा मसाला डाल के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक का भी प्रोफेशनल नहीं आया तो चलो इसको फन के साथ आगे लेके चलते हैं दोस्तों। अब इस सेशन को ना शुरू करने से पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको इस सेशन का कितना रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, ये चेक करने के लिए मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन तीनों सवाल का चैट में जवाब दें, ठीक है, और इस सवाल को आप बहुत गौर से सुनिएगा, राइट। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपका एक सबसे बड़ा इमोशनल ड्रीम आप बताइए चैट में। एक सबसे बड़ा इमोशनल ड्रीम, सिर्फ एक बताना है और क्विक बता देना है चैट में। ओके ओके, वेरी नाइस। कोई बोल रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को एंड करना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है मैं अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप ले जाना चाहता हूँ, दैट्स ग्रेट। एंड एजुकेशन के लिए, अच्छा, पेरेंट्स ने मतलब काफी सेक्रीफाइस कर दिया एजुकेशन के लिए, जो लिखा है मैं वो यहाँ बोल के नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि क्या सेक्रीफाइस किया है, तो वो मैं रीपे करना चाहता हूँ। ठीक है, 1000 लोगों का खाना खिलाना चाहता हूँ, ओके। डैड की जॉब क्विट कराना चाहता हूँ, ओके। कोई स्कूटी अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाहता है, एक्सीलेंट। आप सभी लोगों के इमोशनल बहुत जबरदस्त और बहुत खूबसूरत ड्रीम्स है, राइट। सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यार तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग डाल दीजिए, मैं सारे जरूर पढ़ते रहूंगा। मम्मी को बेस्ट लाइफ देनी है, सबकी ड्रीम्स मम्मी पापा से रिलेटेड है, ग्रेट। जैक बॉल, ओके, ठीक है। आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ मॉम को, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, 3 ही सवाल है तो दूसरे सवाल की तरफ है। आप जो भी ये ड्रीम पूरा करना चाहते हो या इसके अलावा भी जो आपके बड़े ह्यूज ड्रीम्स हैं, आई रिपीट, आप जो भी ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो और इसके अलावा जो आपके बड़े ह्यूज ड्रीम्स है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड है सीखना, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्या आप वो सब कुछ सीख चुके हो? यस या नो में जवाब दीजिएगा। आपके जो भी ये ड्रीम्स है और इसके अलावा जो भी आपके लाइफ के बड़े ड्रीम्स है, उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, क्या आप वो सब कुछ सीख चुके हो? यस या नो में जवाब दीजिएगा। नो नो नो, ओके, सबका नो है, ओके, किसी का भी ऑन गोइंग है, ठीक है। नो 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 नो, एक का भी यस नहीं है, ठीक है। तो एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको एक ऐसा चांस मिले जिसमें आप वो सारी नॉलेज सीख सको, इनफैक्ट सारी तो नहीं बोलूंगा मैं, माफ करिएगा, आप वो एग्जैक्ट चीज सीख सको
जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स 110% पूरा कर सकते हो। वो रास्ता आपको मिल जाए अगर, जिससे आप ये अपने सारे सपने 110% पूरा कर सकते हो, और वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जिससे आप ये अपने ड्रीम्स 110% पूरा कर सकते हो, तो आप एक भी सेकंड बिना वेस्ट करे उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करोगे, उसे जानोगे, और अगर वो कोई वेबिनार है तो उसमें एंड तक बने रह के उसको समझोगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आपका जवाब है हाँ तो यस लिखिएगा, ना है तो नो लिख दीजिएगा। Yes, 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 of course, yes, 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 of course, yes, yes, yes। तो किसी का भी नो नहीं आया। तो लास्ट जो मैंने सवाल बोला ना, उसका जवाब आप लोगों ने हाँ दिया है, तो एग्जैक्टली अब याद रखिएगा अपने जवाब को। यहाँ पे 160 का काउंट दिख रहा है मुझे, और इस मीटिंग के एंड में भी 160 का काउंट दिखना चाहिए, क्योंकि आपने कमिटमेंट करी है कि अगर आपको ऐसा कुछ जानने को मिले तो आप चाहे वो वेबिनार भी हो, आप उसमें एंड तक बैठोगे, उसको सीखोगे, उसको जानोगे, राइट? अरे ये तो 160 से 159 अभी हो गया, माशाल्लाह। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों। सो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, कि सेशन मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को मैं 40 मिनट के अंदर अंदर सम अप कर दूं, फर्स्ट। एंड सेकंड चीज कि इस सेशन के आखिरी में, मतलब जो मेरे कंटेंट है उसके आखिरी जो कंटेंट है ना, वो इतना जबरदस्त फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं कि अगर आप लोगों को पहले से पता हो, 0.1% चांस है कि शायद आपको पहले से पता हो, वरना वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, आपकी टीम में एक बहुत जबरदस्त फायर लाने वाला है। वो मैं आपको एट द एंड इसमें देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है? अभी के लिए उम्मीद है आप लोग डायरी पेन लेके या रजिस्टर पेन लेके बैठे होंगे। मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी चाहता हूँ, उसके बाद आपको डायरी पेन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अभी जरूरत है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है? मैं एक छोटी सी एक्टिविटी चाहूंगा जो आप करें इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले। आपको ना इस तरीके का एक पिरामिड बनाना है, इस तरीके का एक पिरामिड बनाना है डायरी पेन से, और इस तरीके से होना चाहिए। नीचे आपको सबसे लास्ट में लिखना है जी, जी फॉर गुड्स, ठीक है? जी लिखना है, उसके ऊपर एक गैप छोड़ के आपको लिखना है एस, एक गैप छोड़ के आपको लिखना है एस, ठीक है? फिर एक लाइन का गैप छोड़ के आपको लिखना है ई, ई फॉर एलिफेंट। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, तकलीफ हो रही होगी। ई लिखना है, और एक गैप छोड़ के आपको उसके ऊपर लिखना है ए। तो ऐसा पिरामिड बना लीजिए, रफ बना लीजिए भी छोटा सा, फिर उसको फेयर आउट ढंग से बना लेना जब सेशन चलते रहेगा। सबसे लास्ट में आपको लिखना है जी, जो सबसे बड़ा गैप है यहाँ पे, मतलब चौड़ा है जहाँ पे, वहां पिरामिड के एंड में जी, उसके थोड़ा ऊपर एक गैप छोड़ के एस, उसका थोड़ा ऊपर गैप छोड़ के ई, ई फॉर एलिफेंट, और उसका थोड़ा ऊपर गैप छोड़ के ए, ठीक है? लिखा आपने, राइट? अब जी के सामने ना बिल्कुल एग्जैक्टली पिरामिड से बाहर आपको लिखना है डी, डी फॉर डॉग। पिरामिड के बाहर डी लिखना है आपको, डी, ठीक है? और पिरामिड के बाहर एस के सामने आपको लिखना है आई, आई, ठीक है? आई फॉर इंटेलिजेंट, एस के सामने बाहर आई लिखना है। ई के सामने आपको लिखना है के, के फॉर नॉलेज, के, ठीक है? और ए के सामने आपको लिखना है डब्ल्यू, वेल्थ, डब्ल्यू। मतलब मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ स्पेल, मैं आपको कोई वर्ड बता रहा हूं ताकि आप अल्फाबेट्स पहचान लो, इनकी फुल फॉर्म नहीं है ये, कहीं आप ये चीज लिख दो, ठीक है? तो आपने पिरामिड बनाया, सबसे नीचे जी, फिर उसके ऊपर एस, फिर ई, फिर ए, और पिरामिड के अंदर इसे फिट कर दिया, और उसके सामने जी के आगे डी लिखा, एस के आगे आई लिखा, ई के आगे के लिखा, और ए के आगे डब्ल्यू लिखा। अब ये वही एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको इस सेशन के एंड में देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है? और इसको समझने के लिए हम ये जो सेशन के जो 30 मिनट 20 मिनट हम लेंगे, वो सफर अब हम तय करते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये सबसे होगी ठीक चीजें। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, ट्रेनिंग जरूरी क्यों है दोस्तों? देखो, मैं आज आपको इस तरीके से बताऊंगा ना कि ट्रेनिंग जरूरी क्यों है। आप लोगों को पता है वैसे ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन उसको अपनी नसों में उतारना, अपनी सोल में उतारना, अपने माइंड में उतारना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग जानते तो हैं कि ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग लेते नहीं, लेते हैं तो ढंग से नहीं लेते, ढंग से ले लेते हैं तो अप्लाई नहीं करते, और ये दिक्कतें आती है। और फिर आते हैं अपने एक्टिव अपलाइन के पास, लीडर के पास, कि सर मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा, राइट? और बहुत सारे सवालों के जवाब। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे 2 वॉलंटियर्स, मुझे कोई 2 जने चाहिए होंगे। तो जो 2 जने मेरे साथ इस सेशन को कर सके, वो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, जो 2 लोग इस सेशन को मेरे साथ करना चाहे। ओके, काफी सारे लोग हैं। एक मैं ले लेता हूँ अंकित चिनवान जी को, क्योंकि वो मेरी टीम से हैं, और उनके साथ क्या है, इंटरेक्शन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, राइट? तो एक साक्षी जी को ले लेते हैं, चलो। अब मैं पावर दे देता हूँ, us to unmute Ankit and us to unmute चले गए साक्षी को, us to unmute। साक्षी, आपको पावर आ गई अनम्यूट की?
अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ एक सेकंड। गाड़ी में है सर। अरे कहीं और चले गई है, ओए एक देरी सेकंड रुको। पे सरदार। चलो सॉरी, ये है साक्षी, आपको पावर आ गई होगी। Yes, am I audible clearly? या यू आर ऑडिबल, बट आपकी साउंड थोड़ी सी गूंज रही है। अंकित, या पावर आप पे आ गई होगी। ठीक है हाँ, ठीक है। तो साक्षी जी और अंकित जी, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि आप दोनों ना फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, राइट। अब अंकित जी की ना अभी नई नई जॉब लगी है एक डॉक्टर की, अंकित जी की अभी नई नई जॉब लगी है डॉक्टर किया, और अंकित जी का काम उसमें है कि डॉक्टर किया जाके एक स्टूल में बैठता है और जो क्लाइंट, जो वहां पे पेशेंट आता है, ये उसका नाम लिख लेता है कि इतने बजे का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये अंकित साहब का वहां पे काम है, ठीक है, और आप दोनों फ्रेंड्स हो। अब आपके सिर्फ ये एग्जांपल में आपके ना सर में दर्द हुआ बहुत तेज, मान लेते हैं सर में बहुत तेज आपके दर्द हुआ, राइट, और वो कंटिन्यू रहा, राइट। तो आपने ना अंकित से शेयर करा अगले दिन कि मेरे रोज ना ऐसे शाम को सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो अंकित ने कहा कि ठीक है साक्षी, फिर ऐसा करते हैं कि आप आओ और मैं आपके सर का ना ऑपरेशन कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें जो अंदर दिक्कत है वो मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अंकित कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, ना उसने उसकी पढ़ाई करी हुई है, ना उसने उसकी कोई ट्रेनिंग ले रखी है, राइट, लेकिन अंकित का अभी नया नया एक डॉक्टर का जॉब लगा है और उसने एक दो ऑपरेशन बाहर से देखे हैं कि अच्छा ऐसे होता है। अब उसको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, क्योंकि कैंची तो मारनी है, चाकू तो मारना है ना, और उसने कहा कि आपके सर दर्द है तो मैं निकाल लूंगा। साक्षी, अब आपका आंसर क्या होगा अंकित जी को, या क्या रिएक्शन होगा आपका अंकित जी को? नो। क्यों? वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका भला चाहते हैं, वो आपका पेन गायब करना चाहते हैं। हाँ, बट उन्हें एक प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है इस चीज की, उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं है और वो प्रोफेशनली इस चीज में नहीं है, जैसा आपने बताया कि ही इज नॉट ट्रेन्ड परफेक्टली, तो आई वोंट गिव दैट चांस। तो आप इसलिए चांस नहीं देना चाहोगे, एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब अंकित जी ने कहा कि नहीं नहीं, अब अंकित जी का रूल है, नहीं नहीं कराना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा। अब अंकित जी ने आपको कॉल करा अगले भी दिन, आपने पहले दिन मना करा कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, आपने बहाना मार दिया कि नहीं मैं ठीक हूँ, ओके, अब तो गायब हो गया मेरा दर्द, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अंकित जी नेक्स्ट डे कॉल कर रहे हैं आपको कि नहीं नहीं, आप कह रहे थे ना आपके दर्द है तो जड़ में तो प्रॉब्लम है ना, मैं क्योर करके रहूंगा। अब अगले दिन कॉल आया, आपने उठाया, अंकित ने यही बात रिपीट करी, क्या आप करा लोगे? नो। थर्ड डे भी अंकित ने कॉल करी इसी काम के लिए, क्या आप करा लोगे? ऑब्वियसली नॉट। फोर्थ डे? नहीं। फोर्थ डे शायद आप कॉल रिसीव नहीं करोगे या फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दोगे, राइट राइट। अब एग्जैक्टली क्या होता है, कई बार लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से जो नए लोग होते हैं ना, फ्रेश लोग, उनके साथ ही होता है, जब उनको सही नॉलेज या सही इंफॉर्मेशन या सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो वो अभी ट्रेंड नहीं है, राइट। अभी वो बिल्कुल ही फ्रेश इस बिजनेस में आए और वो अप्रोच जब करते हैं किसी को जो वो सही तरीके से नहीं कर पाते, राइट। तो आपने तो नया नया बिजनेस शुरू करा, आपकी फ्रेंड में आप एक, आपकी फ्रेंड की नजर में आप एक प्रोफेशनल नहीं हो, राइट, और उसकी नजर में क्या आप एक्चुअल में भी नहीं हो, क्योंकि आपने अभी अभी शुरू करा, राइट। तो इसलिए जब आप किसी को बिजनेस प्रेजेंट करते हो अनप्रोफेशनली, सही ट्रेनिंग ना लेके, तो आपका फ्रेंड या तो आपको मना कर सकता है या वो आपसे दूर भाग सकता है। लेकिन उसी की जगह अगर अंकित एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता, राइट, और इसने कई केसेस, कुछ केसेस किए हुए होते और आपको पता होता कि यार इसने एमबीबीएस की पूरी सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रखी है, पास आउट है और काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है एक हॉस्पिटल में, राइट, तो उस केस में क्या आप करा लेते? ऑब्वियसली हाँ, करा लेती। ऑब्वियसली उस केस में आप करा लेते, राइट, Yes. क्योंकि अंकित एक ट्रेंड डॉक्टर है, राइट। कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने बहुत अच्छे से इसको करा, थैंक यू सो मच। आप लोग अब म्यूट कर सकते हैं, ग्रेट। बाकी लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज करा था उनका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो, तो ट्रेनिंग की दोस्तों इंपॉर्टेंस ना आपकी जब आप बिजनेस में जुड़ते हो पहले ही दिन से शुरू हो जाती है। कई लोगों को तो, जो नए लोग होंगे उनको अब समझ आ रहा होगा कि यार मैंने उस बंदे को ना थोड़ा गलत तरीके से अप्रोच करा था, वो मेरे साथ इसलिए नहीं जुड़ा। आप लोगों को रिकॉल कर रहे होंगे लोग कि यार वहां मैंने गलती कर दी थी, राइट, ठीक है। अपलाइन आपको एक्टिवली बताते भी है कई बार कि अभी आपको अप्रोच नहीं करना, लेकिन नए लोग सुपर एक्साइटमेंट में कई बार गलत तरीके से बता देते हैं, जबकि सही तरीके से बताओगे तो काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा कन्वर्जन आपका बढ़ जाएगा। जितना को बताओगे बहुत अच्छा कन्वर्जन आपके निकल के आएगा, बहुत अच्छे लोग आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे दोस्तों। तो इसलिए बिजनेस की इंपॉर्टेंस है। अब देखो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे नेटवर्कर हो, आपको
प्रोफेशनल बनना है बिजनेस में, तो आपके साथ लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन करेंगे, आपके साथ अच्छे से काम करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट? आपको प्रोफेशनल बनना है। एंड सेकंड चीज, आपको ऑथेंटिक बनना है। ऑथेंटिसिटी आपके पर्सनैलिटी में, आपकी नॉलेज में और आपके काम में होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी मैं बताता हूँ अभी क्या है प्रोफेशनल आपको बनने का, और आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे बनने का है। और इसमें ट्रेनिंग का पूरे ट्रेनिंग का रोल है इसमें, प्रोफेशनल बनने में और ऑथेंटिक बनने में। ऑथेंटिसिटी ये होती है यार कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप सभी से चैट में जवाब दीजिएगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मैं हूं, ठीक है, और मैंने ना 2 वीडियो यूट्यूब में देखी, 2 वीडियो इधर से देखी, 2 वीडियो यूट्यूब से देखी, और मैंने 2 आर्टिकल पढ़े ग्रुप में, एक ब्लॉग पढ़ लिया कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है। एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, मैंने 2 वीडियो यूट्यूब में देख ली, एक ब्लॉग देख लिया, ठीक है, एक मैंने आर्टिकल पढ़ लिया गूगल में, और अब मैं पायलट हो गया, ठीक है। अब मैं एक एरोप्लेन को ले जाना चाहता हूं देहरादून से दिल्ली। अब मैं इस नॉलेज के साथ एरोप्लेन को ले जाना चाहता हूं देहरादून से दिल्ली। आप में से कितने लोग मेरे साथ देहरादून से दिल्ली उस एरोप्लेन में ट्रेवल करना चाहेंगे? करना चाहेंगे तो यस लिखिए, नहीं करना चाहेंगे तो नो लिखिए। नो 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 नो, एग्जैक्टली नो, क्योंकि मैंने उसका सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग नहीं लिया है, सिस्टमैटिकली उसका नॉलेज नहीं लिया है, मेरे पास सिस्टमैटिक उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं पास आउट नहीं हूं, राइट, मैंने उसकी पढ़ाई नहीं करी है। एंड सेकंड चीज, मैं ऑथेंटिक नहीं हूं, यानी कि मेरे पास मॉरली समझते हो ना, मेरे पास मॉरली भी वो पावर नहीं है कि मेरे को आपको ले जाना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं ना कि मुझे प्लेन चलाना ढंग से नहीं आता, और मैं आपको बोलता हूं ना कि आ जाओ बैठो मेरे प्लेन में, मैं आपको ले जा लूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अपने साथ भी और आपके साथ भी। आपकी जान दांव पे लगी है, राइट? और इस बिजनेस में अगर हम सीखते नहीं है ना, बिना सीखे करते ही रहते, तो हमें रिजल्ट कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और हम कुछ लोगों के साथ गलत भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सीखे ना बिजनेस को सिस्टमेटिकली, आपने प्रोसेस ट्रेनिंग नहीं फॉलो कराना, जो आपके अपलाइन आपको बोलते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में आओ, ये सब आपने नहीं कराना, तो जिनको आपने जोड़ा है ना वो भी आपके डीएक्टिवेट होने लग जाएंगे, क्योंकि आप उनको सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि आपने खुद नहीं सीखा होगा अगर, ठीक है। तो आपको ऑथेंटिक बनना है। ऑथेंटिक आप कब बनोगे? जब आप विधि पूर्वक सिस्टमेटिकली इस बिजनेस को सीखोगे, इसका ज्ञान लोगे, इसकी नॉलेज लोगे, इसकी इंफॉर्मेशन समझोगे, प्रैक्टिकल स्टेज में प्रैक्टिस करोगे, राइट, अपने अपलाइन की बात सुनोगे, ट्रेनिंग मीटिंग्स में आओगे, तब आप एक प्रोफेशनल बनोगे, राइट। अब इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस भी मैं आपको देने वाला हूं, तो आप समझे, एक ऑथेंटिसिटी होती है। जैसे मैं प्लेन में आप लोगों की लाइफ दांव पे लगवा रहा था ना, उसी तरीके से जब आप इस बिजनेस में किसी को लाते हो ना, दोस्त दिल से सुनना, आप उसका करियर दांव पे लगवाते हो, आप किसी का करियर दांव पे लगवाते हो। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना, इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी टीम को सफल होने में मदद कर सको। और इसके लिए आपको हर ट्रेनिंग में आना चाहिए, हर मीटिंग में आना चाहिए, हर सेशन में आना चाहिए, और जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स बने होंगे या आपके अपलाइन आपको जिस भी प्रोसेस से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको जरूर लेनी चाहिए, राइट? चलो, तो यहाँ से ऑथेंटिसिटी आ जाती है, आप ऑथेंटिक हो जाते हो काम करने के लिए जब आप सीख जाते हो, और आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाते हो, और आपका काम करने का तरीका ही बदल जाता है। देखो, मेरा इस मीटिंग का जो पर्पस है ना, जो मोटिव है इस मीटिंग को करने का, वो ये है कि आज जो भी इस मीटिंग में बैठा है ना, आज से 3 महीने बाद, आई रिपीट, आज से 3 महीने बाद, आज से और 3 महीने के अंदर अंदर उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का, उसकी नॉलेज में, उसकी इंफॉर्मेशन में, उसके बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क आना चाहिए। अगर ये आता है ना, तभी ये मीटिंग मेरी सफल होगी दोस्तों, ठीक है। तो आगे लेके चलता हूं। सो अब आपको एक बात तो समझ आई होगी इन एग्जांपल से कि आपको प्रोफेशनल बनना है और आपको ऑथेंटिक बनना है। ये बातें आपको समझ आई होगी दोस्तों। अब ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जैसे बाकी प्रोफेशंस में, बाकी फील्ड्स में प्रोफेशनल बना जाता है, ऑथेंटिक बना जाता है, इस फील्ड में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करके, सेम वही स्टेप्स फॉलो करके एक प्रोफेशनल बन सकते हो, एक नेटवर्कर बन सकते हो। और इस प्रोसेस को इस प्रोसेस में जो आपका साथ देगा, इनफैक्ट 99% जो इस प्रोसेस में है वो ट्रेनिंग ही तो है, राइट? जैसे कि एक एमबीबीएस बनता है, कोई एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, तो उसका एक प्रोसेस है यार, कि आपके पास पहले साइंस होनी चाहिए, उसके बाद आप, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम मुझे डॉक्टर की फील्ड का, लेकिन उसके कुछ एग्जामिनेशन सेट्स है, राइट? 5 साल का समय लगता है, उसमें एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर आपको पढ़ाया जाता है, कुछ बेसिक नॉलेज दी जाती है डॉक्टर बनने के लिए, राइट? अब वो आपने नॉलेज जब पढ़ ली ना,
तो फिर उसको पूछा भी जाता है, बोलते हैं आपको कि लिख के बता कितना सीखा, ठीक है। फिर आप एग्जाम देते हो, राइट, आप एग्जाम देते हो, पास होते हो तो नेक्स्ट ईयर में जाते हो और सेकंड लेवल की नॉलेज लेना शुरू करते हो, फेल होते हो तो दोबारा उसी को सीखते हो, फर्स्ट ईयर की नॉलेज को। हमारे बिजनेस में क्या है ना, कोई आपका रिटर्न एग्जाम तो नहीं लेगा, लेकिन आपका एग्जाम 100% होता है, चाहे आप ट्रेनिंग लो चाहे ना लो, एग्जाम 100% होता है। कौन लेता है? आपका प्रोस्पेक्ट लेता है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हो ना, आपका एग्जाम चल रहा है। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है ना, आपका एग्जाम चल रहा है। जब आपका टीम का बंदा कोई प्रॉब्लम लेके आ और आप अगर नहीं सॉल्व कर पाए इन केस, तो आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग लो या ना लो, एग्जाम तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे एमबीबीएस का एक विधि पूर्वक एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। फिर अब अगर वो उसने अपना कंप्लीट कर भी लिया, एजुकेशन उसने थ्योरेटिकल कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी वो ऑपरेशन नहीं करता है, उसके बाद भी वो एक एक्सपर्ट के अंदर कुछ छोटे काम करना शुरू करता है। छोटे काम यानी कि जैसे कि मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन जैसे कि वो वॉच करना शुरू करेगा, ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठेगा, वॉच करना शुरू करेगा, छुरी कांटा पकड़ाएगा डॉक्टर को, डॉक्टर करेगा और वो देखते रहेगा कि कैसे कर रहा है डॉक्टर, राइट। फिर थोड़ा उसका लेवल बढ़ा देते हैं, अब छुरी कांटा पकड़ाने के साथ एक काम कर, अब टाके तू ही लगा दिया कर और काट भी तू ही लिया कर, थोड़े थोड़े उसका लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो अपलाइन डाउन लाइन का रोल समझ पा रहे हो? जब आपके साथ नया बंदा आता है, ये ट्रेनिंग चल रही है उसकी, जो डॉक्टर बन रहा है, राइट। और एक समय ऐसा आएगा जब उसको एक डेड बॉडी पर काम कराया जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ बोला जाता है ना कि सबसे पहले एक काम कर, तो 3 ऐसे लोगों को बिजनेस प्लान दिखा जो तेरे को लगता है 100% नहीं जुड़ेंगे, राइट, क्योंकि खराब करने का ये तेरे को अपनी प्रैक्टिस में, तो उसको खराब कर जो तेरे साथ वैसे भी नहीं जुड़ने वाला, ठीक है। तो डेड बॉडी पे वो करेगा और उसके बाद वो फिर मेरे दोस्त एक रियल ऑपरेशन करेगा, वो भी अब एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये पूरा प्रोसेस है भाई डॉक्टर बनने का, और तब जाके वो कितने पैसे कमाता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और आप यहाँ जानते हो लोग कितने कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो वहां एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है यार, एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, राइट। इसी तरीके से आपको लॉ करनी एक प्रोसेस है, सीए करना एक प्रोसेस है, एक्टर बनना एक प्रोसेस है, आपको एफटीआई में एडमिशन लेना पड़ेगा, एनएसडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अनुपम खेर के एडमिशन लेना पड़ेगा, व्हाटएवर, है ना। आपको सिंगर बनना एक प्रोसेस है यार, पहले आपको राग सिखाया जाएगा, फिर आपको जो भी है सिखाई जाएंगी चीजें, आपके गले पे काम किया जाएगा, ठीक है, आपको टेम्पो सिखाया जाएगा, एक प्रोसेस है। एग्जैक्टली सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोफेशनल बनने के लिए, ऑथेंटिक बनने के लिए प्रोसेस है, ठीक है। अब वो आपको सीखने का है, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग में तो मैं वो प्रोसेस पूरा बता नहीं पाऊंगा, और हर किसी का वो प्रोसेस अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस काम करे। आपके जो अपलाइन आपको प्रोसेस दे रहे हैं, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। चलो, तो अब मैंने आप लोगों से ना एक पिरामिड बनवाया था, एक पिरामिड बनवाया था, जिसमें मैंने सबसे नीचे लिखवाया था चौड़ी जगह पे, बिल्कुल बॉटम में जी लिखवाया था, उसके ऊपर मैंने एस लिखवाया था, उसके ऊपर मैंने ई लिखवाया था, और उसके ऊपर मैंने ए लिखवाया था, ठीक है। अब जी में वापस आता हूं, जी के पिरामिड के बाहर सीध में मैंने लिखवाया था डी, एस पे मैंने लिखवाया था आई, ई पे मैंने लिखवाया था के, और ए के बगल में मैंने लिखवाया था डब्ल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये क्या है, ठीक है। चलो जी, आपको पेन का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं उम्मीद है कि आप लोग पेन लेके रेडी होंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, जब कोई नया बंदा इस बिजनेस में आता है ना, बिल्कुल फ्रेश बंदा, ठीक है, तो अब उसकी ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। जब कोई नया बंदा इस बिजनेस में आता है ना, तो वो होता है जेनेरलिस्ट। जी स्टैंड्स फॉर जेनेरलिस्ट, जो मैंने पिरामिड दिया उसमें जेनेरलिस्ट आप लिख दो, GENERALIST, जेनेरलिस्ट। जब एक नया बंदा आपके बिजनेस में एसोसिएट हुआ आपके साथ, तो वो जेनेरलिस्ट है। जेनेरलिस्ट क्या होता है? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसको सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, लेकिन ढंग से कुछ भी नहीं आता है, राइट। उसने जो वेबिनार में देखा है बिजनेस, और जो आपने कॉल पे समझाया, उसको अभी बिजनेस उतना पता है। अब इसके अलावा वो कुछ ना कुछ तो पहले करता होगा ना। वो डांसर हो सकता है, वो सिंगर हो सकता है, वो कोई प्रोफेशनल हो सकता है, वो फैशन डिजाइनर हो सकता है, वो सीए हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो उसको वो काम आता है, और थोड़ा थोड़ा उसको ये आता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको दोनों आता है। स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपना पढ़ाई का आता है, उसके बाद उनकी जो हॉबी है, मे बी उनकी वीडियो एडिटिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, उनको वो थोड़ा थोड़ा आता है, वो रील्स बहुत अच्छी बनाते हैं, उनको वो थोड़ा थोड़ा आता है। अब ये बिजनेस भी वो थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो वो जेनेरलिस्ट है, राइट। इस स्टेज में ना आप उसे डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। डी स्टैंड्स फॉर डेटा, डी स्टैंड्स फॉर डेटा। जो जी के आगे ना जेनेरलिस्ट हमने कंप्लीट करा, अब जेनेरलिस्ट के आगे जो डी लिखा है उसको डेटा कर दो, डेटा, DATA, डेटा, ठीक है। उसके ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसे शुरू होगा। अब अगर ये जेनेरलिस्ट
को अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करें, नए नए बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करें, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये सुपर एक्साइटेड होता है बिजनेस को लेकर, और ये बिजनेस को लेकर अपनी अपलाइन से बिना पूछे या उनकी जैसे उन्होंने मेंटोरशिप दिए, गाइड किया है कि ऐसे मत करना, वो वैसी चीजें एक्साइटमेंट में कर देता है, यानी कि अपने खास दोस्त को थोड़ा गलत तरीके से बता देता है, या वो नहीं जानता रूल्स की इसमें बिजनेस में कैसे बताया जाता है, कैसे प्रोसेस शुरू किया जाता है, क्या बोलने का है, क्या नहीं बोलने का है, कितना बताना है, उसको अभी नहीं पता, कुछ नहीं पता उसे। तो सुपर एक्साइटमेंट में ना वो अपना प्रोस्पेक्ट खराब कर लेता है, जेनरलिस्ट, ठीक है। और जेनरलिस्ट वो बंदा है कि जब इसे 4 ऑब्जेक्शन मिलते हैं ना एक एक करके, वैसे तो कोई 1 में निपट जाता है, कोई 2 में निपट जाता है, कोई 4 में निपट जाता है, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जेनरलिस्ट कैटेगरी के 4 ऑब्जेक्शन में निपट जाते हैं, अगर इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया गया तो, राइट। अब अगर आप अपने नए जॉइन इसको रोक के रखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, उसको जनरलिस्ट से ऊपर लाना है तो, ठीक है। सेम वही चीज है। अब आगे उसके ऊपर अगर आ जाओ, अभी ये नया नया बंदा आया है, जनरलिस्ट है, आपने इसको अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। अच्छा, आप एक दिन में तो ऐसा सबको सिखा नहीं सकते, एक हफ्ते में भी सबको सिखा नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। डेटा प्रोवाइड कैसे, जैसे हमारी टीम है बी लैब, तो उसमें हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बना रखे हैं कि पहले दिन बंदा ये देखेगा, दूसरे दिन बंदा ये देखेगा, तीसरे दिन बंदा ये देखेगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है एक नए बंदे के हिसाब से। तो हमने उसे ना टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया, पहले ग्रुप में। तो मैंने क्या करा, मैंने उसे डेटा प्रोवाइड कर दिया। अभी अभी उसने सीखना तो शुरू नहीं करा ना, तो डेटा प्रोवाइड हो गया उसे। तो आप जनरली लिस्ट में उसको डेटा प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इसको डेटा मिल गया। अब एस पे आ जाओ, एस पे ऊपर। जनरलिस्ट जब डेटा को लेके सीखना शुरू करता है ना, देखना शुरू करता है, ट्रेनिंग मीटिंग्स में आना शुरू करता है, ऐसी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में, तो वो स्पेस लिस्ट, एस स्टैंड्स फॉर स्पेस लिस्ट लिख दो आप, एस स्टैंड्स फॉर स्पेस लिस्ट, ठीक है। अब ये स्पेस लिस्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू करता है, ये सीखना शुरू करता है, ठीक है। यहां ट्रेनिंग ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सीखना शुरू करता है स्पेस लिस्ट की तरफ। और स्पेस लिस्ट के आगे जो मैंने आई लिखाया है ना, आई, इसको आप कर दो इंफॉर्मेशन। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, जो स्पेस लिस्ट के सामने आपने लिखा है, ठीक है। अब ये स्पेस लिस्ट की तरफ कदम बढ़ा रहा है, इसने वीडियो देखना शुरू करा, अब इसको समझ आने लगा, अच्छा फास्ट रेट ये होता है, अच्छा सुपर फास्ट रेट ये होता है, अच्छा कंपनी को इतना साल हो गए, अच्छा इतना जंप है टर्नओवर में, अच्छा गौतम बाली जी और ये इसके डायरेक्टर है, अच्छा मैं इस ग्रुप में आता हूँ, अच्छा इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं, अच्छा ट्रेनिंग मीटिंग्स का इनका ये शेड्यूल है, सुबह एक मीटिंग होती है रोज, रात को एक मीटिंग होती है रोज, अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में संदीप महेश्वरी ये कहता है, विवेक बिंद्रा ये कहता है, अच्छा ये बिल गेट्स ये कहता है, राइट, उसको टोनी रॉबिन्स ये कहता है, उसको समझ में आने लगा, अच्छा इसमें ट्रेनिंग की भी इंपॉर्टेंस है, अच्छा इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, अच्छा इसमें 7 मिस्टेक्स होती है। अब वो जानने लगा है, उसको इंफॉर्मेशन मिलने लगी है, और अगर इसे इंफॉर्मेशन नहीं मिली ना, तो ये आज नहीं तो कल आपका बंदा खत्म होने लगेगा। ये इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की, राइट। पहले तो जनरल लिस्ट में उसको तैयार करने का है अपने को, राइट, डेटा प्रोवाइड करके उसको बोलने का है कि पहले तो इसको सीख, उसे बेसिक सिखाने का है, उसको सिखाने का है कि नए बंदे से जब तू अपने नोन कॉन्टेक्ट से कैसे बात करनी है, पहले क्या बताना है, कितना बताना है, ये सिखाना ही तो है, इसे ट्रेनिंग ही तो बोलते हैं। अगर इसके बिना आपका बंदा गया, खत्म होने के ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। सिखा के भेजा, फिर उसे स्पेशलिटी की स्पेशलिस्ट की तरफ ले गए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, अभी इस इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते जा रहा है, अभी इन्फॉर्मेशन लेते जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग पे गया, उसको समझ आया, अच्छा सेल्स का काम है, अच्छा इसमें रेशियो होता है, अच्छा इसमें नंबर गेम होता है, अच्छा अगर 10:1 का नॉर्मल रेशियो चलता है कि 10 का देखो एक बंदा जुड़ता है, अभी नॉलेज लेने लगा है, सॉरी इंफॉर्मेशन लेने लगा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसको मिल गया, आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा। अब एस से ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन ले रहा है, इसके साथ काम भी कर रहा है आपकी गाइडेंस के अंदर, आप इसे ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। अब इसके ऊपर ई लिखा है आप लोगों ने पिरामिड के अंदर, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट। जब ये काफी नॉलेज ले लेता है ना, जब आप ये आपके ग्रुप्स कंप्लीट कर लेता है, जब ये 10 12 15 20 मीटिंग्स में आ जाता है ऐसी, तो ये स्पेशलिस्ट कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ये नॉलेज में, सॉरी इंफॉर्मेशन में स्पेशलिस्ट हो गया, इसे पता सब है, अब इसे पता सब है, ठीक है। अब एक्सपर्ट इसको बनने का है, अब इसको बिजनेस जनरेट करना, अब इसको अपने से पीवी जनरेट करना है, इसको टीम बनाना है, इसको पैसा कमाना है, अभी एक्सपर्ट की तरफ जाएगा, जो ऊपर वाला एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट के आगे मैंने के लिखवाया था, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ठीक है। अब इसका जो इंफॉर्मेशन है ना, अब इसको नॉलेज में कन्वर्ट करने का है, ठीक है, नॉलेज में तब्दील करने का है। उसका क्या प्रोसेस है, अब इसको ये जानता तो अब सब है कि फास्ट रेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसको ट्रेनिंग मीटिंग में आया, उसको सब समझ आया, ठीक है। बिजनेस क्या है ये समझ चुका है, नॉलेज इसको, इंफॉर्मेशन इसको मिल गई, अब इसको नॉलेज में कन्वर्ट करेगा। नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, अब ये मार्केट में ना जो इसने इंफॉर्मेशन ली है, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, इसको
प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, ये किसी को इनवाइट करेगा, ये किसी को प्लान दिखाएगा, ये किसी का फॉलोअप करेगा, ये किसी का फॉलोअप अपनी अपलाइन से करवाएगा, ये अपनी टीम को मीटिंग में लाने की कोशिश करेगा, ये वो सारी चीजें अप्लाई करेगा, ये किसी का फास्टेड कराने की कोशिश करेगा, ये अपना फास्टेड करने की कोशिश करेगा, सुपर फास्टेड कराने की कोशिश करेगा व्हाटएवर, ये अप्लाई करेगा। और जब ये अप्लाई करेगा ना किसी चीज को, जो इसने इंफॉर्मेशन ली है मार्केट में अपने अपलाइन के गाइडेंस के अंदर, तो इसके साथ दो चीजें होगी, एक होगा इसके साथ गुड एक्सपीरियंस और एक होगा इसके साथ बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक होगा इसके साथ गुड एक्सपीरियंस और एक होगा इसके साथ बैड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस में तो ये मोटिवेट होगा, और बैड एक्सपीरियंस जब इसके साथ होगा ना कि इसने वो जो सीखा था, नॉलेज इंफॉर्मेशन ली थी, इसने मार्केट में प्रैक्टिस करा, इसने इनवाइट उसी तरीके से करा, लेकिन बंदा फिर भी प्रेजेंटेशन में नहीं पहुंचा, मान लेते हैं, राइट, तो ये बैड एक्सपीरियंस इसका हो गया। तो इससे ये सीखेगा कि अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये वाला डायलॉग गलत मार दिया था, मुझे इसकी जगह ये बोलना पड़ेगा, या मुझे ना सीक्वेंस मैंने वहां पे गलत कर दिया था, तो मुझे अगर मैं ये वाला सीक्वेंस रखूंगा ना तो ये फिर मेरी मीटिंग में आएगा। तो ये जो ये सीखा ना, इसको बोलते हैं लर्निंग, और यहां से इसकी बनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हुई नॉलेज में। ठीक है, यहां से ये नॉलेज गेन करना शुरू करा इसने। ठीक है, और अब ये जब इसको प्रैक्टिस करेगा ना तो ये बिजनेस में रिजल्ट भी ला, जैसे जैसे इसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और ट्रेनिंग भी साथ में लेते जाएगा, नॉलेज इसकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका बिजनेस भी बढ़ते जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये पूरा प्रोसेस ट्रेनिंग का ही तो है। एक जेनरलिस्ट को एक्सपर्ट तक पहुंचाना पूरा ट्रेनिंग ही तो है। प्रैक्टिस भी मार्केट में करना ट्रेनिंग का ही तो पार्ट है। तो ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, और कई लोग ट्रेनिंग नहीं लेते या ट्रेनिंग को लाइटली लेते या ढंग से नहीं लेते। सर वीडियो देख ली, ठीक है। मेरी टीम में ऐसा होता है, सर वीडियो देख ली मैंने, अच्छा उसकी दिनचर्या में ना कुछ बदलाव आया, उसकी वर्किंग में ना कुछ बदलाव आया, उसके रिजल्ट में ना कुछ बदलाव आया, तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया ये भी स्पेशलिस्ट कैटेगरी में ही रुका हुआ है, ये सिर्फ इसके बाद अभी ना नॉलेज इंफॉर्मेशन है अभी इसके पास, इसने नॉलेज नहीं बढ़ाई अभी अपनी, उसको इस्तेमाल करके मैं समझ जाता हूँ, तो फिर मैं उसको उस तरीके से गाइड करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो नॉलेज डेवलप करने का है। एक्सपर्ट जब बंदा बन जाता है ना, जब सीखने लगता है, एक्सपीरियंस से सीखने लगता है, तो उसके बाद एक स्टेज आती है जो कि आपने ऊपर लिखा होगा टॉप में, वो है ए, एंड ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। आई रिपीट, अथॉरिटी। ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। आप ऑथेंटिक हो जाते हो काम करने के लिए, क्योंकि आपने सीखा है। आपको कंपनी के बारे में जितना पता होना चाहिए उतना कुछ पता है। फास्ट रेट पता है, सुपर फास्ट रेट पता है, मार्केटिंग प्लान पता है, आपको पता है किसी बंदे का फास्ट रेट कैसे करा सकता हूं, आपको पता है सेल्स रेशियो क्या होता है, आपको पता है कितने बंदों को बुलाएंगे, कितने बंदे वेबिनार में रुकेंगे, कितने बंदे जुड़ेंगे, आपको सब पता है। कोल्ड पे कैसे काम करना है, हॉट पे कैसे काम करना है, आपको सब पता है। तो जब आपने ट्रेनिंग ली ना, जब आपने अपनी नॉलेज ग्रो करी, तो आप ऑथेंटिक हो गए किसी को अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए। क्योंकि जब आप किसी को ज्वाइन कराओगे ना, तो आप उसे ये पास ऑन कर सकते हो, राइट। आप मॉरली ऑथेंटिक हो, उसके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ऑथेंटिक हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेनरलिस्ट स्टेज में किसी को ज्वाइन नहीं कराओगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जेनरलिस्ट में आप कनेक्टर का काम कर सकते हो। अगर जेनरलिस्ट में आप अभी ऑथेंटिक नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो ना, तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाओ ना, वो तो ऑथेंटिक है, वो तो प्रोफेशनल है। तो आपको काम तो जेनरलिस्ट स्टेज में भी करना है, लेकिन तब आपको कनेक्टर का काम करना है, और धीरे धीरे अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करते करते एक्सपर्ट बनते बनते आप उनके जैसे बन जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है। अथॉरिटी पे हम थे। अथॉरिटी के आगे आपने डब्ल्यू लिखा है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विजडम। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विजडम, राइट। अच्छा, ये सारी चीजें रातों रात नहीं होती हैं कि आज आप जनरलिस्ट में थे, कल आप स्पेशलिस्ट में पहुंच गए, परसों आप एक्सपर्ट में पहुंच गए, और परसों आप ऑथेंटिक हो गए, यानी कि अथॉरिटी में पहुंच गए। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, प्रैक्टिस के साथ ठीक ठाक टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ऑथेंटिक वो बंदा है, या अब ए स्टेज वाली स्टेज है कि जब आप प्रोफेशनल हो चुके हो, ऑथेंटिक हो चुके हो, आपका बिजनेस चल रहा है और आपका नाम होने लगा है, लोग आपको देख के समझने लगे हैं कि यार नॉलेजेबल बंदा है। लोग आपका ड्रेसिंग सेंस देख के, आपके बात करने का तरीका देख के, आपका हाल चाल देख के, आपके काम करने का तरीका देख के, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उनको समझ में आने लगा है कि यार ये बंदा कुछ जानता है, कुछ करता है, नॉलेजेबल बंदा है, इंटेलिजेंट बंदा है, इसके साथ मुझे कुछ फायदा हो सकता है। ये अथॉरिटी वाली स्टेज आ गई, राइट। इसमें आपके सारे सीनियर लीडर्स हैं, राइट, सारे सीनियर लीडर। इस स्टेज में लोग आपको कॉल कर करके भी जुड़ने लगते हैं, आपको लोग ढूंढ के भी जुड़ने लगते हैं। ये वाली स्टेज है, राइट, या किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में अथॉरिटी। और अथॉरिटी में जब आपका जो नॉलेज है ना, जब आप प्रैक्टिस कर करके अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, स्ट्रॉन्ग,
राइट, स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाती है विजडम में, यानी कि वो आपके सोल में घुस जाती है नॉलेज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, वो आपकी नसों नसों ब्लड में घुस जाती है, यानी कि फिर आपको सोच के नहीं करना पड़ता, आप जब करते हो तो वो ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। जैसे जब गाड़ी सीख रहे हो तो सोच के करना पड़ता है, यार शीशा भी देखो, ये भी देखो, गियर भी देखो, एक्सीलेटर ब्रेक भी देखो, तब आपको, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो फ्लो में काम होता है। सेम एग्जैक्टली अथॉरिटी विजडम, जब आपकी नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होती है तो वैसा होने लगता है। पहले मुझे अपने प्लान का सीक्वेंस याद रखना पड़ता था कि नहीं, मुझे पहले इस बारे में बात करनी, फिर मुझे इस बारे में, फिर इस बारे में, आखिर तक मैं प्लान देता हूँ तो बिल्कुल फ्लो में देता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरा प्लान की जो नॉलेज है वो विजडम तक पहुंच गई, जो मेरा अपना बनाया हुआ प्लान है उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो विजडम तक हमें पहुंचना, ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस है दोस्त। और जब आप इमेजिन करके देखो कि जब आप जेनरलिस्ट से पढ़ के जब अथॉरिटी तक पहुंचोगे तो आपकी पर्सनालिटी क्या हो चुकी होगी, आपका माइंड क्या हो चुका होगा, आपकी नॉलेज क्या हो चुकी होगी, और आपका बिजनेस कहाँ ग्रो करेगा, राइट। ये पूरा ट्रेनिंग का पार्ट है आपके बिजनेस में। अब आप सोचो कि एक जेनरलिस्ट बंदे को अच्छे पैसे आने चाहिए या एक एक्सपर्ट और अथॉरिटी वाले बंदे को अच्छे पैसे आने चाहिए, या आप लोग खुद अपने आप को जवाब दे सकते हो, राइट। और आप लोग समझ भी चुके होंगे थोड़ा थोड़ा कि आप अभी किस स्टेज में आ रहे हो, राइट। ट्रेनिंग ये रोल प्ले करता है दोस्त कि अगर कोई व्यक्ति अभी अभी पहले चलो मान लेते हैं पहले अगर 50 प्लान दिखाता था तो एक जुड़ता था, फिर उसने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट में आया, उसने 30 प्लान दिखाने लगा तो एक ज्वाइनिंग आने लगी, फिर स्पेशलिस्ट से एक्सपर्ट पे आया, फिर वो 15 प्लान दिखाने लगा तो एक ज्वाइनिंग आने लगी, फिर वो और एक्सपर्ट हुआ, फिर वो 10 प्लान दिखाने लगा, एक ज्वाइनिंग आने लगी, फिर और एक्सपर्ट हुआ, 5 प्लान दिखाने लगा, एक ज्वाइनिंग आने लगी, अपने रेशियो को बेटर करने लगा बंदा, ठीक है। और आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया के अंदर ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका सेल्स रेशियो 1:1 है, यानी कि वो एक को बताते हैं ना प्रोडक्ट के बारे में, माल के बारे में या बिजनेस के बारे में, व्हाटएवर उनका जो भी प्रोडक्ट होता होगा, तो वो एक को ही बेच देते हैं, व्हाटएवर द टिकट साइज इज, राइट। 1:1 का रेशियो भी अचीवेबल है, तो सोचो उस बंदे ने कितना सीखा होगा, राइट। और जो आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सुबह का है जो बीच में होते रहते हैं, सेशंस हैं, सबका अपना रोल है, बुक्स हैं दोस्तों, यूट्यूब में कंटेंट है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपका अपलाइन बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि आपको इस वक्त किस ट्रेनिंग की जरूरत है। कई बार ये भी चैलेंज देखने को मिलता है कि अभी डाउनलाइन को या नए बंदे को कुछ और ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन वो देख कुछ और रहा है अपनी मर्जी से यूट्यूब में, तो आपका अपलाइन बहुत अच्छे से जानता है कि आपको अभी इस वक्त किस चीज की जरूरत है। वो जानता है कि आप जनरलिस्ट में हो, स्पेशलिस्ट में हो, एक्सपर्ट में हो, अथॉरिटी में हो, वो जानता है, राइट। तो वो जैसा ट्रेनिंग बता देना दोस्त, आंख बंद करके फॉलो कर लेना, आपको फायदा ही होगा, राइट। तो जो मैं लास्ट में फॉर्मूला बताने वाला था वो यही था दोस्तों। और अरे वाह, मैंने कहा था कि 160 लोग एंड में मिलने चाहिए, तो 158 तो हैं यार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एंड तक इसमें बने रहे। और देखो यार, ट्रेनिंग एक दिन का खेल नहीं है, 2 दिन का खेल नहीं है, एक हफ्ते का खेल नहीं है, राइट। ये प्रोसेस है, इट डिपेंड्स, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से सीख रहे हो। कुछ लोग हैं जो 1 महीने का कंटेंट 1 हफ्ते में सीख जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल का 1 हफ्ते में सीख गए, लेकिन 1 महीने का 1 हफ्ते में सीख गए, उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी है, इस बेस पे वो थोड़ा तेज सीख गया, ये ऐसा हो सकता है। तो किसी की स्पीड स्लो है, किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की मीडियम है, इट डिपेंड्स, राइट। लेकिन एक चीज गारंटी है बॉस, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, बड़े वाले सपने पूरे करने हैं ना, तो सीखना तो पड़ेगा, वरना आप थोड़े बहुत तो पैसे कमा सकते हो अपने अपलाइन की मदद से, लेकिन आप ज्यादा देर इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। ये मेरा अपना विचार है, आप लोगों की इसमें विचारधारा कुछ और हो सकती है, या मैंने जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी दिया है, इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर आपकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, ये मेरे अपने पर्सनल विचार है। तो जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो, अगर आप सहमत है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है तो आपके पास अपनी कुछ थॉट प्रोसेस इसके लिए जरूर होगी। तो इसी के साथ बस मैं इसको सम अप इसी के साथ करना चाहूंगा कि मैं आपको मूवी जरूर रिकमेंड करूंगा, ताकि आप समझे कि यार ट्रेनिंग एक्चुअल में दिखती कैसे है। मेरा एक टेलीग्राम मैंने ग्रुप बना रखा है, उस टेलीग्राम ट्रेनिंग का मेरा नाम है फेस ऑफ ट्रेनिंग, फेस ऑफ ट्रेनिंग, उसमें मैंने मूवी डाल रखी है। तो मैं मूवी दिखाता हूँ अपने नए बंदे को, ताकि उसको एंटरटेनिंग भी लगे ट्रेनिंग। तो मैं आपको मूवी रिकमेंड करूंगा कराटे किड। कराटे किड भी 2 है, एक पुरानी वाली एक नई वाली है, तो आपको जैकी चैन वाली देखनी है जिसमें विल स्मिथ का बेटा है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, दोबारा देख लेना यार, है ना, अभी तो लॉकडाउन है वैसे भी। तो कराटे किड मूवी जरूर देखो, और उसमें देखो कि ट्रेनिंग एक्चुअल में होती क्या है, दिखती कैसी है ट्रेनिंग, राइट। तब आपको समझ आएगा कि ट्रेनिंग क्या होती है। सोचो ना यार, विराट कोहली क्या गली का क्रिकेट खेल खेल के इतना हो गया होगा क्या? नहीं, उसने घंटों प्रैक्टिस करी होगी रोज, उसके डेडिकेशन लेवल होगा, ट्रेनिंग। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, राइट। तो इसी के साथ मैं सम अप करते हुए इस मीटिंग को, चलो सम अप करके मैं अश्विनी सर को तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, तो मैं जरूर उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। आप चैट में या हैंड रेस करके आप हैंड रेस कर दीजिए, मैं उसको क्वेश्चन दे दूंगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो।
लगता है बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, या बिल्कुल ही अच्छे से समझा दिया मैंने कि सर के ऊपर से निकल गया। इन दोनों में से एक ही बात हुई है। प्रिंस चौरसिया जी, आप पे पावर आ गई होगी अनम्यूट की। प्रिंस चौरसिया जी, आपने हैंड रेज करा था, तो अब आप बोल सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। मैं ये कह रहा था कि मैंने भी ज्वाइनिंग की है खाली, तो समझ में नहीं आ रहा तो कैसे इसका कोई वो आपके बताइए एक्टिव तो आप समझ में आ जाए। ठीक है प्रिंस, आपका ना आवाज बहुत कट कट के मुझे आया, जी लेकिन मैं काफी कुछ, आपका आवाज ना कट कट गया, लेकिन मैं काफी कुछ समझ चुका हूँ जो आपका क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी अभी नया ज्वाइन करा है, तो मैं आपको ऐसा कुछ बताऊं कि आप अच्छे से इसको स्टार्ट कर पाओ। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, जो आपके एक्टिव अपलाइन है ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस उनको कॉल करके पूछो कि सर आप मुझे बताओ मुझे कैसे स्टार्ट करना है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। बस ये काम कर लो, आपका बिजनेस चल जाएगा। जी ठीक है, यही कह रहे हैं सर। गुड। तो बस फिर आप परफेक्टली इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिए। बहुत खूब, कांग्रेचुलेशंस ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और कोई? जी, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अच्छा, आयुष जैन जी, मैं आपको पावर देता हूँ, जस्ट सेकंड। जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। आयुषी, सॉरी आयुषी, हाँ जी। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, लाइक मेरे को अभी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ होगा ज्वाइन करे हुए। कांग्रेचुलेशंस। मैंने थैंक यू, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी जैसे इनवाइट किया, तो मेजर चैलेंज जो मैंने अभी फेस किया, मतलब मैंने 5 to 10 पर्सन से मैंने बात की थी, तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे मना ही कर दिया। तो उन लोगों का कहना ये था कि यार आयशा, हम जब लोकल खरीद रहे हैं, लाइक जो उनकी ऑलरेडी जो शॉप से हम लोग ले रहे हैं, हम उसी से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एक तो भरोसा नहीं है, दूसरी चीज वो इतनी पुरानी दुकान हो गई है कि वो हमें वैसे ही डिस्काउंट दे देता है। तो वो चीज मैं फेस कर रही हूँ। मतलब तो मेरे जो श्योर वाले थे, जो हॉट हम बोलते हैं, वो तक नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, मानेंगे, सब मानेंगे जी। देखो, मैं अपनी टीम को भी हमेशा एक ही बात बताता हूँ, और मैं उसे खुद फॉलो करता हूँ कि जब कुछ होता नहीं है ना हमारी मर्जी से, तो अपना ना उंगली ऐसे करने का है अपनी तरफ। आप मेरी किसी भी टीम से पूछेंगे, वो एग्जैक्टली ये, जब भी वो मेरे पास कोई सवाल लेके आते हैं ना, कोई प्रॉब्लम, तो मैं उसको बोलता हूँ उंगली अपनी तरफ। अब अगर उन्होंने मना करा है ना, तो सिंपल सा मतलब है उंगली अपनी तरफ, कि मुझे उन्हें बताना नहीं आया। सिंपल सी बात है। ठीक है आयुषी जी, मुझे अभी बताना नहीं आया, तो क्या हो गया, सीख लूंगी ना। जिंदगी में आपने पता नहीं कितनी चीजें सीखी होगी आज तक, तो ये भी सीख लो। ठीक है, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, जो परफॉर्मिंग अपलाइन है, आप उससे कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि मुझे इनवाइट करना सीखना है, मेरे साथ ये केस हुआ और मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हो गई कि मैं ठीक से इनवाइट नहीं कर पाई होंगी, तो आप मुझे सिखाओ। ठीक है, सीख के करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, सबको आता है। ओके ओके, हाँ, बस आपको सीखना है। ओके, तो बाकी सबको अच्छा समझ आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ जी, स्वागत है आपका। जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। मैं ये पूछ रहा था कि सीखते तो जैसे आपको भी पता है हमारी टीम में सीखते सब है, बट उसके बाद एक और रोल आता है इम्प्लीमेंटेशन। वो कितना जरूरी है सीखने के बाद? जितना जरूरी इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, जितना जरूरी इस बिजनेस में प्लान दिखाना है, जितना जरूरी इस बिजनेस में ट्रेनिंग है, उतना ही जरूरी इम्प्लीमेंटेशन भी है। मैंने बताया ना, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है ना टीम, तो समझ लो वो अभी इंफॉर्मेशन स्टेज पे है, अभी वो नॉलेज स्टेज पे नहीं जाने लगा है। ठीक है, और इसका कैसे पता चलता है? सिंपल सी बात है, आपने उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उसने मीटिंग सेशन भी आपके सामने बैठ के अटेंड कर लिया, आप क्योंकि ट्रैक करते होंगे अपनी टीम को कि बैठा है कि नहीं बैठा है तक, और उसके बाद भी उसकी ना वर्किंग में चेंज आ रहा है, ना उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, ना उसकी बातचीत में चेंज आ रहा है, ना उसके रिजल्ट में चेंज आ रहा है, तो समझ लो भाई ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते जा रहा है अपने माइंड में, ये नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर रहा उसे। तो आपको उसे इसी तरीके से समझाने का है कि भाई तू अभी ना स्पेशलिस्ट वाली कैटेगरी में अटक गया है, और यहाँ से तेरे को पैसा नहीं आएगा। उसके फाइंड करो ना ड्रीम, कि उसने ड्रीम क्या बनाया। गोल बुक तो अपन लोग बनाते ही हैं, उसको बोलो ना कि भाई जो तेरी ड्रीम है, ये इस स्टेज में अटक के होंगे नहीं पूरे, राइट? तो तेरे को इंप्लीमेंट करना है, तभी तो तू सीखेगा। उसको प्रोसेस बता दो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना काफी नहीं है, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, फिर विजडम में कन्वर्ट करना है।
तब जाके कुछ बड़ा जिंदगी में होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, तो बाकी सबको सब क्लियर, ऑल क्लियर, ऐसे ऊपर वाला ऑल क्लियर हो गया लगता है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए। और ओवर टू मिस्टर अश्विनी पावा सर। थैंक यू भरत, आई विल बी कंक्लूडिंग द मीटिंग। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सेशन लिया। एंड सेशन लेने से पहले जब ये टॉपिक डिसाइड हुआ था वाई ट्रेनिंग, तो मेरे माइंड में कोई भी तरीका नहीं आ रहा था कि इसको कैसे समझाएंगे, बट आपने इतने फन तरीके से, इतने इनोवेटिव तरीके से एक्सप्लेन करा। और स्टार्टिंग में जो आपका ये एग्जाम्पल था डॉक्टर वाला, पायलट वाला, तो ये वाला केस एक्चुअली हमारे केस में वैसे भी होता है कि जब हम ओपिनियन लेने जाते हैं लोगों की इस बिजनेस के बारे में, कि हम उन लोगों से लेते हैं कि मेरे मामा ने करा था, मेरी मासी ने करा था, बुआ ने करा था, बट कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपने सीखा कितना था। बस ये बात हो जाती है कि कितने महीने करा, कितने पैसे कमा लिए, बट सीखा कितना, अपलाइन ने कितनी हेल्प करी, किस टीम के साथ एसोसिएटेड थे, ये क्वेश्चंस कुछ भूल जाते हैं। आई थिंक इस एग्जांपल से ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि आप अगर किसी से ओपिनियन मांगने जा रहे हो, या अगर वो अपनी ओपिनियन आपके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी पूछना इंपॉर्टेंट है कि आपने सीखा कितना। क्योंकि जैसे आज के सुबह के इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉलेज और ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज इसी के ऊपर हमारा सेशन हो गया। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस को काफी अच्छा इसके ऊपर पता चल गया होगा इंपॉर्टेंस। और साथ में आपने जो एक एग्जाम्पल बताया, मतलब एक डिफरेंस बताया इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अभी तक हम बताते थे लोगों को कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस क्या है, बट आपने एकदम क्लियर क्रिस्टल बता लिया कि आपका नॉलेज वो पार्ट तब बनता है जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। नहीं तो वो आप अपने अंदर बस भरे जा रहे हो, एक डब्बे की तरह उसमें भर रहे हो, और वो उसका ढक्कन लगा देते हो जैसे सेशन बंद होता है, बट वो ढक्कन खोल के उसका रिवाइज करना होता है, यूज करना होता है, तो तभी वो इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में कन्वर्ट होगी। और दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपने बहुत अच्छी बात करी, वो ये है कि अगर कोई बंदा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, वो बंदा सक्सेसफुल होए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं है। ये एकदम एंटायरली, मतलब आप जैसे हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि एक बच्चे की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि उसको आगे पहुंचाना है, उसको बड़ा करना है, उसको पैसे कमाने ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बताई है, जो आई थिंक अपलाइंस को पता होगी बट मे बी कहीं ना कहीं मिस हो रही होगी, वो ये है कि किस टाइप की ट्रेनिंग हमारी अभी मतलब जैसे अगर 10 लोगों की टीम है, उसमें से दो पुराने हैं, 2 नए हैं, 5 लोगों को कुछ टाइम हो गया, तो सबकी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होगी, सबकी सेम नहीं होगी। तो वो एक अपलाइन की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स मुझे काफी अच्छे लगे। और जो आपने मूवी का रेफरेंस दिया कराटे किड, वो मैंने काफी बार देखी है, मुझे क्योंकि मूवीज का मुझे शौक है, तो रिपीट भी देखती हूँ और अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। और एक दंगल मूवी का भी मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगी। उसमें जब गीता फोगाट जब वो अपने स्टेडियम में जाती, तब वो कैसे ट्रेनिंग वाले पार्ट को कितना लाइटली लेती है और कितना अफेक्ट करता है उसके परफॉर्मेंस में, वो हम सबने देखा है। और कैसे वो जब अपने ट्रैक पे वापस आती है तो कितना चेंज आता है। तो ये एक और मूवी है कि ट्रेनिंग ना लेना और लेने वाला डिफरेंस के लिए भी ये मूवी बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच भरत, इतने अमेजिंग सेशन के लिए। एंड आई थिंक सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू वेल्थ। ओके, ग्रेट सेशन। और मैं चाहूंगा सजल भी आ चुके हैं, तो सजल भी अगर कुछ कहना चाहें। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, बट यस, मैं ट्रेनिंग पूरी सुनी मैंने। एंड मैं ये मानता हूँ कि आज जो वो डॉक्टर वाला एग्जांपल देख के आज समझाया है ना भरत ने, वो एक्चुअली इस बिजनेस में ये दिखाता है कि अनप्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है ना। सो अगर इस बिजनेस को अगर आप चूज कर रहे हो एज एन पार्ट टाइम, तो मैं सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे प्रोफेशनल तरीके से करो। और जैसा अभी अमीशा ने बताया कि बेसिकली आप जब कर ही रहे हो, तो फिर अपने जिस भी पर्सन को आप रेफर करते हो, तो उसको सक्सेसफुल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना। तो यही वो पार्ट है कि और हम वो जो आज बहुत सही तरीके से भरत ने बता दिया ना कि ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आज मिल्खा सिंह क्यों बन पाया मिल्खा सिंह, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेनिंग। आज हम गीता फोगाट का नाम सुनते हैं, वो क्यों बन पाई वो गीता फोगाट, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स ट्रेनिंग। तो एट द एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपको सक्सेसफुल होने में, ये आज भरत ने हमें सबको बता दिया। अब हमें इम्प्लीमेंट क्या कैसे करना है, हमें पहले खुद ट्रेनिंग में आना है
और उस नॉलेज को हम जो यहाँ से ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, और एज वेल एज हमें और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग तक लाना है, क्योंकि अब हमें उसकी रोल फैक्टर समझ में आ गया, अब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है ना। तो थैंक यू सो मच भरत फॉर दिस ट्रेनिंग सेशन, मतलब मेरे को बहुत अमेजिंग सेशन रहा और मैं इसको दोबारा सुनूंगा और इसे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा पूरी टीम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू भरत, आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया और सबने सीखा होगा। और बात वही आती है कि एक से एक ट्रेनर आ रहे हैं सब सिखाने के लिए, लेकिन अब कौन कितना इम्प्लीमेंट करेगा उसके ऊपर, उसी हिसाब से उसकी सक्सेस आगे रिजल्ट जो है ना वो बताएगा कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। राइट। तो सर मैं 30 सेकंड और लेना चाह रहा था, क्योंकि ये पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक कराया तो मैं सोच रहा बता ही दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते, क्योंकि अभी जब अमीषा जी ने इतना अच्छे से बताया तो उन्होंने एक पॉइंट के बारे में बात करी थी जो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेरी टीम के काफी नए लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारी अदर टीम्स के भी नए लोग, फ्रेश लोग यहाँ बैठे हैं। जो 2 क्वेश्चन आए थे वो भी नए लोग आए थे। तो ये चैलेंज आता है कि जब आप किसी को बिजनेस दिखाने जाते हो ना, स्पेशली अगर वो आपसे एज में थोड़ा बहुत भी बड़ा हो, तो वो कई बार आपको ऐसा रिएक्शन मिलता है दूसरी तरफ से कि यार हमने कर लिए और हमने छोड़ दिए, कर करके छोड़ दिए। इस तरीके की कुछ डायलॉग बाजी में देखने को मिलती है कि बाल ऐसे सफेद नहीं हुए बैठे हुए, है ना। तो मैं अपनी टीम को एक छोटी सी टेक्निक सिखाता हूँ और मैं वही बता देता हूँ आप लोगों को। आप चाहें अगर पसंद आए तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपको कोई बोलने की कोशिश करे ना कि यार हमने कर करके छोड़ दी और इसमें आते ही नहीं पैसे, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं एनाकोंडा टाइप, ठीक है। तो आपको तो पता है ना कि उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको समझाने का है कि तेरे को नॉलेज नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि भाई आपने सीखा कितना था। बोल भी सकते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे कोई ऐसा करता है, मैं बोलता हूँ कि यार आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है इस बारे में, आपको तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मेरे को आपसे काफी कुछ जानने को मिलेगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहता हूँ, अगर आपको इतना अच्छा नॉलेज है तो आप मुझे बताओ। मैं डायरी पेन लेके बैठता हूँ, सॉरी, मैं डायरी पेन लेके बैठता हूँ और मैं उसे बोलता हूँ आप मुझे बताओ 10 सुपर सक्सेसफुल नेटवर्करों के नाम। 10, आप मुझे 10 नाम बता दो सुपर सक्सेसफुल नेटवर्कर्स के या नेट सक्सेसफुल नेटवर्कर्स के। भाई साहब वो 2 नाम नहीं बता पाता, 2 नाम नहीं बता पाता वो। और फिर आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा सलाह लेने के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसको इस बिजनेस को नॉलेज ही नहीं है। जिस बंदे को इस बिजनेस में यही नहीं पता कि कौन सक्सेसफुल लोग हैं, भाई फिल्म इंडस्ट्री में पता है ना कौन सक्सेसफुल लोग हैं, और अगर कोई डॉक्टर है तो उसे पता होगा क्योंकि उसे डॉक्टरी की नॉलेज है, तो उसे पता होगा मेरी फील्ड में कौन सक्सेसफुल लोग हैं। तो अगर उसे नेटवर्किंग की नॉलेज है तो उसे ये भी पता होना चाहिए। अगर आप अपने बंदे से पूछे, जो आपको अगर ऐसा कोई बोले कि 10 नाम बताओ, वो अगर 2-3 नाम भी ना बता पाए ना, 10 तो बहुत दूर की बात है, तो समझ जाना मुझे इसकी राय सुननी ही नहीं, ठीक है। ये जुड़ता है तो ठीक, वरना अपन नेक्स्ट के पास जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।